हाय डियर, वेलकम टू जूही भारद्वाज चैनल में मैं आपके लिए डेल सेकेंड सेमेस्टर का फिर से एक बार डेल सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज का सेकेंड चैप्टर इस वीडियो में लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। चैप्टर दूसरे चैप्टर का नाम है शिक्षा के उद्देश्य। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। चैप्टर का नाम है शिक्षा के उद्देश्य या वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षा के उद्देश्य पहली हेडिंग है शिक्षा के उद्देश्य। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, उद्देश्य दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उद प्लस दिश, ऊपर की ओर दिशा। उत मतलब ऊपर की ओर, दिश का मतलब दिशा दिखाना। तो ऊपर की ओर दिशा दिखाना। किसी कार्य को दिशा या निर्देश देना ही उद्देश्य है। किसी कार्य को दिशा या निर्देश देना ही उद्देश्य है। यह स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके पीछे परिणाम या फल जिसे वह प्राप्त करना चाहता है उसका बोध रहता है। फल प्राप्ति की इच्छा या भावना या विचार ही उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य का इशारा दूर भविष्य की ओर होता है। फिर जैसे शिक्षा का लक्ष्य या उद्देश्य व्यक्तित्व या चरित्र का निर्माण करना। फिर से एक बार देखिए, किसी कार्य को दिशा या निर्देश देना ही उद्देश्य है। कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, उद्देश्य होता है कि तो किसी कार्य को दिशा या निर्देश देना ही उद्देश्य है। यह स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके पीछे परिणाम या फल जिसे वह प्राप्त करना चाहता है उसका बोध रहता है। फल प्राप्ति की इच्छा, भावना या विचार ही उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य का इशारा दूर भविष्य की ओर होता है। जैसे शिक्षा का लक्ष्य उद्देश्य व्यक्तित्व या चरित्र का निर्माण करना। अब शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य देखिए। नंबर 1 है वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य और उनमें समन्वय। नंबर 2 लोकतांत्रिक उद्देश्य। नंबर 3 चरित्र का विकास। नंबर 4 नागरिकता का विकास। नंबर 5 शारीरिक विकास। नंबर 6 मानसिक विकास। नंबर 7 आध्यात्मिक विकास। नंबर 8 जीविकोपार्जन का उद्देश्य। नंबर 9 सांस्कृतिक उद्देश्य। नंबर 10 अवकाश का सदुपयोग। नंबर 11 राष्ट्रीय एकीकरण। नंबर 12 अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और 13 सर्वांगीण विकास। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य और उनमें समन्वय। नंबर 2 है लोकतांत्रिक उद्देश्य। नंबर 3 चरित्र का विकास। नंबर 4 नागरिकता का विकास। नंबर 5 शारीरिक विकास। नंबर 6 मानसिक विकास। नंबर 7 आध्यात्मिक विकास। नंबर 8 जीविकोपार्जन का उद्देश्य। नंबर 2 सांस्कृतिक उद्देश्य। नंबर 10 अवकाश का सदुपयोग। नंबर 11 राष्ट्रीय एकीकरण। नंबर 12 अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। नंबर 13 सर्वांगीण विकास। तो सबसे पहले वैयक्तिकता एवं सामाजिक उद्देश्य और उनमें समन्वय देखेंगे। वैयक्तिक उद्देश्य में मनुष्य व्यक्ति को प्रथम माना जाता है और सामाजिक उद्देश्य में समाज को प्रथम माना जाता है। वैयक्तिक उद्देश्य में मनुष्य या व्यक्ति को प्रथम माना जाता है और सामाजिक उद्देश्य में समाज को प्रथम माना जाता है। परंतु व्यक्ति के बिना समाज का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों के द्वारा ही समाज की उत्पत्ति हुई है। इसलिए व्यक्ति और समाज दोनों आपस में मिलकर आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले सामूहिक शिक्षा प्रचलन में थी, इसलिए व्यक्तित्व के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। परंतु अब व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ समाज का भी विकास हो रहा है। दूसरी हेडिंग लोकतांत्रिक उद्देश्य। लोकतंत्र में जनता या नागरिकों को महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतंत्र में राजनैतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और सामाजिक पक्ष तीनों जनता के लिए माने जाते हैं। लोकतंत्र में शिक्षा, धन, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, लिंग आदि किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में सभी को एक साथ समान शिक्षा का अधिकार है। फिर से देखिए लोकतांत्रिक उद्देश्य। लोकतंत्र में जनता या नागरिकों को महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतंत्र में राजनैतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और सामाजिक पक्ष तीनों जनता के लिए माने जाते हैं। लोकतंत्र में
शिक्षा धन, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, लिंग आदि किसी में भेदभाव नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में सभी को एक समान शिक्षा का अधिकार है। नंबर 3 है चरित्र का विकास। चरित्र का विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि कहा जाता है कि धन खो गया तो कुछ नहीं खो गया, कुछ नहीं खोया, यदि स्वास्थ्य खो गया तो कुछ खो गया, लेकिन चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। इसलिए चरित्र व्यक्ति के आदर्श, गुणों, आदतों आदि को अव्यक्त करते हैं। चरित्र व्यक्ति के मूल्यों, विश्वासों एवं व्यक्तित्व का कुल योग है। फिर से देखिए, चरित्र का विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि कहा जाता है कि धन खो गया तो कुछ नहीं खोया, यदि स्वास्थ्य खो गया तो कुछ खो गया, लेकिन चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। इसलिए चरित्र व्यक्ति के आदर्श, गुणों, आदतों आदि को अभिव्यक्त करते हैं। चरित्र व्यक्ति के मूल्यों, विश्वासों, व्यक्तित्व का कुल योग है। नंबर 4 नागरिकता का उद्देश्य। नंबर 4 है नागरिकता का उद्देश्य। संपूर्ण विश्व कई देशों में बटा है। एक देश की सीमा में रहने वाले लोग, वहाँ के नियम कानून को मानने वाले लोग उस देश के नागरिक कहलाते हैं। इन नागरिकों में कुछ विशिष्ट गुणों का विकास शिक्षा द्वारा करना ही नागरिकता का उद्देश्य कहलाता है। अपने देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। नागरिकता का उद्देश्य देखिए, संपूर्ण विश्व कई देशों में बटा हुआ है। एक देश की सीमा में रहने वाले लोग, वहाँ के नियमों कानूनों को मानने वाले लोग उस देश के नागरिक कहलाते हैं। इन नागरिकों में कुछ विशिष्ट गुणों का विकास शिक्षा द्वारा करना ही नागरिकता का उद्देश्य कहलाता है। अपने देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। नंबर 5 है शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शरीर ही धर्म का साधन है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास या निवास होता है, विकास होता है। शारीरिक स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए और साथ ही समाज एवं राष्ट्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। शारीरिक विकास का उद्देश्य, शारीरिक विकास शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शरीर ही धर्म का साधन है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, कि शारीरिक स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए साथ ही समाज और राष्ट्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। मानसिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का अर्थ बच्चे के स्मृति, कल्पना, निरीक्षण, तर्क, समझ आदि क्षमताओं के विकास से लेते हैं। वास्तव में मानसिक विकास द्वारा ही व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के समझ के लिए आवश्यक है। मानसिक विकास का उद्देश्य देखिए, मानसिक विकास का अर्थ बच्चे के स्मृति, कल्पना, निरीक्षण, तर्क से लेते हैं। वास्तव में मानसिक विकास द्वारा ही व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के समझ के लिए आवश्यक है। नंबर 7 आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है। उसके शरीर में एक आत्मा सूक्ष्म, अनादि, अनंत, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। यह व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शक्तियों पर नियंत्रण कर उसके नैतिक एवं चारित्रिक गुणों के विकास पर बल देता है। नंबर 8 है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। मनुष्य को जीवित रहने के लिए कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चों की उनकी रुचि, रुझान, योग्यता के अनुसार खेती, व्यवसाय, वकालत, अध्यापन, डॉक्टर, लघु उद्योग, कढ़ाई, बुनाई, बड़े उद्योग, संगठन, प्रशासन आदि की शिक्षा देना, जिससे बच्चा अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए। जीविकोपार्जन का उद्देश्य, मनुष्य को जीवित रहने के लिए कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चों की उनकी रुचि, रुझान, योग्यता के अनुसार खेती, व्यवसाय, वकालत, अध्यापन, डॉक्टर, लघु उद्योग, कढ़ाई, बुनाई, बड़े उद्योग, संगठन, प्रशासन आदि की शिक्षा देना, जिससे बच्चा अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए। सांस्कृतिक उद्देश्य, संस्कृति का समन्वय व्यक्ति के अच्छे कार्यों से माना जाता है। किसी समाज की संस्कृति में समाज के व्यक्तियों में रहन सहन, खान पान की विधियाँ, रीति रिवाजों,
कला कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य तथा धर्म दर्शन के उस विशिष्ट रूप से होता है जिसमें उसकी आस्था होती है एवं जो उनकी अपनी पहचान होती है। संस्कृति का संबंध संस्कृति और समाज दोनों से होता है। फिर से देखिए, संस्कृति का समन्वय व्यक्ति के अच्छे कार्यों से होता है। किसी भी संस्कृति का समन्वय व्यक्ति के अच्छे कार्यों से होता है। किसी समाज की संस्कृति में समाज के व्यक्तियों के रहन सहन, खान पान की विधियां, रीति रिवाजों, कला कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य तथा धर्म दर्शन के उस विशिष्ट रूप से होता है जिसमें उसकी आस्था होती है एवं जो उनकी पहचान होती है। संस्कृति का संबंध संस्कृति और समाज दोनों से होता है। नंबर 10 है अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य। प्रत्येक व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की जीविका कमाने के लिए अनेक कार्यों में लगा रहता है। इन सभी दैनिक कार्यों में व्यक्तियों का जो समय बचता है वह अवकाश का समय कहलाता है। इस समय खेल कूद, मनोरंजन, अध्ययन, घूमने फिरने में व्यतीत कर सकते हैं। अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की जीविका कमाने के लिए अनेक कार्यों में लगा रहता है। इन सभी दैनिक कार्यों से व्यक्तियों का जो समय बचता है वह अवकाश का समय कहलाता है। इन समय में खेल कूद, मनोरंजन, अध्ययन, घूमने फिरने में व्यतीत कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण एकता की भावना किसी देश के लोगों को एक सूत्र में बांधे रहता है। राष्ट्रीय एकीकरण एकता की भावना राष्ट्रीय एकीकरण एकता की भावना किसी देश के लोगों को एक सूत्र में बांधे रहता है जिससे देशवासियों को अपने देश की परंपराओं, रीति रिवाजों, आकांक्षाओं आदि पर गर्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का उद्देश्य राष्ट्रों में रहने वाले लोगों को आपसी सामंजस्यपूर्ण संबंध उस भावना से है जो व्यक्तियों को राष्ट्रीय सीमा से उठाकर समस्त विश्व नागरिक बना देती है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का उद्देश्य देखिए, राष्ट्रों में रहने वाले लोगों को आपसी सामंजस्यपूर्ण संबंध उस भावना से है जो व्यक्तियों को राष्ट्रीय सीमा से उठाकर समस्त विश्व नागरिक बना देती है। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। वर्तमान भारत में हेडिंग क्या है? वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। इस समय भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? शिक्षा की प्रक्रिया में उद्देश्यों का होना अति आवश्यक है। उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षा शुरू होने के पहले ही कर लेना चाहिए। नंबर 1, शिक्षा के उद्देश्यों को जीवन अनुरूप होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों को जीवन के अनुरूप होना चाहिए। उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को जीवन के अनुरूप होना चाहिए। इसका मतलब आपको जिसमें रुचि हो आप उसी को उद्देश्य को लेकर अपना कार्य शुरू करिए। उच्च एवं महान आदर्शों, राष्ट्र की संस्कृति, धर्म और जीवन होना चाहिए। बच्चों की शक्तियों नंबर 3 है बच्चों की शक्तियों व सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे की जैसी क्षमता हो, जैसी शक्ति हो, उसको उसी के अनुसार उसको सीखने या पढ़ने की छूट देनी चाहिए। तो बच्चों की शक्तियों और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4 है शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। नंबर 5 है व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों के विकास पर आधारित होना चाहिए। नंबर 6 है तकनीकों को बढ़ावा देना और नवीन खोजों को प्रोत्साहन देना। नंबर 7 है व्यक्ति और समाज में सामंजस्य। फिर से देखिए, नंबर 1 शिक्षा के उद्देश्यों को जीवन के अनुरूप होना चाहिए। नंबर 2 उच्च महान आदर्शों, राष्ट्रीय धर्म का जीवन दर्शन होना चाहिए। बच्चों की शक्तियों और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों का विकास पर आधारित होना चाहिए। तकनीक को बढ़ावा देना और नवीन खोजों को प्रोत्साहन देना। नंबर 7 है व्यक्ति और समाज में सामंजस्य। आधुनिक भारतीय शिक्षा के उद्देश्य। नंबर 1 व्यक्तित्व का सम्यक विकास, शारीरिक व मानसिक विकास, स्वाधारण, स्वयं को जानना, जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास। आधुनिक भारतीय, अब
इस व आधुनिक भारतीय शिक्षा को व्यक्तित्व का सम्यक विकास, व्यक्तित्व का सम्यक विकास, शारीरिक एवं व मानसिक विकास, साधारण स्वयं को जानना, जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास। लोकतंत्र नंबर 2, लोकतंत्रीय नागरिकता के गुणों का विकास, आस्था, नेतृत्व, ईमानदारी, कर्तव्य, अनुशासन, सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता, सहनशीलता, राष्ट्र प्रेम आदि गुणों का विकास। चरित्र का निर्माण, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। चरित्र का निर्माण, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। नंबर 4 है व्यावसायिक कुशलता का नियम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण में नए अवसरों की खोज, कार्यधारणा का विकास करना। व्यावसायिक कुशलता का विकास क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण में नए अवसरों की खोज, कार्यधारणा का विकास करना। हेडिंग क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास, राष्ट्र प्रेम व देशभक्ति की भावना का विकास, विश्व नागरिकता भाव इत्यादि। भविष्य के अनिश्चित समाज के लिए तैयारी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चिंतन का विकास, रचनात्मक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व चिंतन का विकास, रचनात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन की समझ और उनका विवेकपूर्ण मूल्यांकन, कार्य एवं अवकाश की बदलती परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की क्षमता, जिसके लिए ज्ञान और कौशल अर्जित करने के साथ साथ ज्ञान और कौशल अर्जित करने के तरीकों को सिखाना। फिर से देखिए, भविष्य के अनिश्चित समाज के लिए तैयारी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व चिंतन का विकास, रचनात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की समझ और उनका विवेकपूर्ण मूल्यांकन, कार्य एवं अवकाश की बदलती परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की क्षमता, जिसके लिए ज्ञान और कौशल अर्जित करने के साथ साथ ज्ञान और कौशल की अर्जित करने के तरीकों को सिखाना। तो आज ये दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।